प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 75 देखो। प्रॉब्लम नंबर 75 आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी एक पार्टिकल की कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और आपसे कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड। ओ हो, आपसे कह रहा था वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी का। तो आपसे कह रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज बट नॉट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उसकी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। इट मींस कांस्टेंट डायरेक्शन ना होने का मतलब यहाँ से ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आप ये बताओ कि पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह की ट्रेजेक्ट्री बना रहा होगा, किस तरह की मोशन कर रहा होगा। तो ऐसी मोशन कहलाती है कर्व मोशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कर्वीलीनियर मोशन, या फिर आप ये कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कर्व पाथ पर मूव कर रहा है। कर्व पाथ पर मूव इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर उसकी स्पीड की बात करोगे तो लेट अस सपोज कि उसकी स्पीड v है, तो यहाँ पर भी उसकी स्पीड आपको इतनी ही मिलेगी अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं लाए हैं तो। और यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर भी स्पीड, यहाँ पर भी स्पीड v ही होगी। तो थ्रू आउट द कर्व स्पीड सेम हो सकती है, लेकिन अगर आप बात करोगे डायरेक्शन की तो यहाँ पर डायरेक्शन टेंजेंट के थ्रू पता लगाती है, यहाँ पर डायरेक्शन भी टेंजेंट के थ्रू, और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना टेंजेंट के थ्रू। तो आप अगर किसी भी कर्व पाथ के पॉइंट पर खड़े होकर के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना चाहोगे तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी की एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर इस तरफ को है, यहाँ पर इस तरफ को, और यहाँ पर इस तरफ को है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है, जल्दी से बताओ। कर्वी लीनियर, आप ये वाली बात कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर होगी, या आप यही बोल सकते हैं कर्व्ड होगी। ठीक है, तो तीनों एक ही बात है, आप ये समझ लीजिएगा। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच।